कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाए थे मिसलेनियस का, बनाए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाए थे। उसके बाद आगे बोले थे कि कुछ होमवर्क में है बना कर आइएगा। 13 बना कर 11 तो बन गया होगा आराम से। लॉग लेने वाला है, बना कि नहीं बना? 11 नहीं बना है। चैप्टर नंबर 5 का चल रहा है मिसलेनियस में जी। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 जरा ध्यान से देखिएगा। y बराबर मान लिए x का पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का होल पावर x स्क्वायर। इसका निकालना है डिफरेंशिएशन। क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन मतलब फाइंड करना है dy बाई dx। ध्यान से देखेंगे, पहले बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे। y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर नहीं है। निकालना क्या है आपको? क्या निकालना है? ये बताइए, आप लोग को देखते के साथ बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या डायरेक्टली हो पाएगा? यह वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर भी क्या है? जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता तब क्या लेते हैं? और लोग लेने में कंडीशन बताए थे, एलएचएस के साथ भी एक टर्म और आरएचएस भी एक टर्म। यहाँ पे एक टर्म है लेकिन यहाँ क्या वो टर्म है, तब तो नहीं ले सकते है ना। तब एक पहले मानते ना है, पहले मानेंगे, लेट कर लेंगे y बराबर u प्लस v। अब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में करेंगे डिफरेंशिएशन। y का जब करेंगे x में कितना जगह dy बाई u का करेंगे तो du बाई v का करेंगे तो तो दिक्कत यहाँ तक एक मान लेंगे क्वेश्चन नंबर क्लियर है। अब एक और बात क्या करेंगे, हमको dy बाई ds निकालना है तो dy बाई ds का एक और बराबर है कि नहीं बराबर है? मतलब du बाई dx प्लस dv बाई dx। हमको निकालना होगा du बाई dx और dv बाई dx। du बाई dx क्या है? du बाई dx मतलब u का करना होगा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? dv बाई dx मतलब v का करना होगा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? करेंगे ना, तो पहले u का करेंगे। नाउ ये बताइए u बराबर हम लोग क्या माने हैं? x का पावर x स्क्वायर माइनस 3 माने हैं। आराम से लेंगे log, तो टेकिंग log ऑन दोनों तरफ log लेने पर log लेंगे तो आ जाएगा log u और log लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा log x का पावर x स्क्वायर माइनस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए ये आ जाएगा log u आ जाएगा और देखिए तो log पावर का पावर एक नहीं है, log पावर का पावर कहाँ जाएगा? बगल में, मतलब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए कि अब इसका आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में करेंगे। जरा ध्यान से लिखिएगा, log u का करेंगे डिफरेंशिएशन। log u कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? log x का डिफरेंशिएशन तो log u का क्या बनेगा? अब ये बताइए यह है u में, कर किसमें है? बगल में क्या लगेगा? u बाई कोई दिक्कत यहाँ तक? बराबर कि पहला गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन क्या करता है? पहला कौन है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का और 3 का, तब एक लिख देंगे 2x अब इंटू क्या आ जाएगा? दूसरा मतलब लोग। वो दिक्कत यहाँ तक? बीच में क्या देंगे? फिर दूसरा का, दूसरा कौन है? कौन है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x गुने पहला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस। वो दिक्कत यहाँ तक? ये बताइए जो यहाँ भाग हमें कि नहीं है, कहाँ जाएगा? गुना, तो आ जाएगा du बाई dx। u का मान लगाते हैं,
u का मान x का पावर x का स्क्वायर माइनस आ जाएगा। अब इस सब ब्रैकेट में आ जाएगा 2x log x प्लस x का स्क्वायर माइनस 3 बटा में इक्वेशन नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? मन खुश है तो आराम से हम इसके बटा वन के एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन ताई छोड़ दिए, कोई दिक्कत। अब बताइए एक बार बाद हम लोग u का जब कर लिया डिफ्रेक्शन आ गया du बाय डी। अब के कर करेंगे d का। अगेन चलते हैं, d बराबर क्या माने हैं x माइनस 3 का पावर। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है कि नहीं है, तो क्या लेंगे लॉग इधर भी लगा देते हैं और लॉग इधर आ जाएगा x माइनस 3 का और x। लॉग पावर का पावर है कि नहीं है, पावर कहाँ जगह, मतलब आ जाएगा लॉग भी बराबर x स्क्वायर लॉग x माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? लॉग भी का जब करेंगे डिफरेंशिएशन है ना, बताइए लॉग भी का करीब कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, कौन सा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो लॉग भी का लिख देते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लॉग भी का करेंगे तो 1 बाई भी आ जाएगा, भी का करेंगे एक्स में तब क्या आ जाएगा डी भी बाई एक करेंगे पहला गुने पहला गुण में फॉर्मूला क्या करता है, पहला कौन है एक्स स्क्वायर का डिफरेंस गुने दूसरा आ जाएगा लॉग। कोई दिक्कत यहाँ तक? बीच में क्या जगह, फिर क्या करता है दूसरा कौन है लॉग एक्स माइनस है ना, दूसरा का करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला में लॉग एक्स का 1 आ जाएगा। एक्स माइनस 3 का फिर से करेंगे ना, लॉग एक्स में किए 1 में, लेकिन एक्चुअली में 3 है तो लगेगा चैन रोल ना, एक्स माइनस 3 का करेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन और 3 का मतलब इंटू 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब पहला क्या है एक्स आराम से, कोई दिक्कत यहाँ तक? भी यहाँ भागा में कहाँ जाएगा गुना आ जाएगा डी भी बाई डी एक्स बराबर गुना में तो भी का मान रख देंगे एक्स माइनस 3 का होल पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स माइनस इक्वेशन नंबर। अब बताइए देखिए तो du बाई डी एक्स का मान और dv बाई डी एक्स का मान दोनों का मान निकाल लिए। अब दोनों का मान हम कहाँ रख सकते हैं, दोनों का मान रख देंगे तो क्या dy बाई सहायक नहीं आएगा, तब फाइनली कह सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा du बाई डी एक्स एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू आ जाएगा 2x लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटा प्लस डिवाइड इसका मान एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? याद रखिएगा जहाँ पर भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया तो वहाँ लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने के लिए दोनों तरफ सिंगल टर्म होना चाहिए, लेकिन एक तरफ सिंगल तरफ क्या है डबल, तो हमेशा लीड कर लेंगे मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? और तब अलग अलग माने के करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? 12 कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स, फाइंड क्या नहीं करना डी वाई बाई डी एक्स। वाई बराबर लिख के दिया हुआ है 12 इंटू 1 माइनस कोस टी और एक्स बराबर लिखा हुआ है x बराबर 10 इंटू टी माइनस साइन। जरा ध्यान से देखिएगा डी वाई बड़े से निकालना है, y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कोस टी, एक्स बराबर 10 इंटू टी माइनस साइन टी। देखिए तो आपको निकालना क्या है डी वाई बाई वाई और एक्स में निकालना है नहीं निकालना है, लेकिन यहाँ देखिए तो y क्या है y क्या है x क्या है, दोनों में डायरेक्टली कोई रिलेशन है, इसी को ना बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। जब x क्या हो अलग y क्या हो x y में डायरेक्टली कोई रिलेशन तब एक तीसरा फंक्शन आता है, कौन आता है
यहाँ पे अगुआ कौन है? कौन है? जो तीसरा फंक्शन रहेगा वही बनेगा आपका पैरामीटर। जो बनेगा तो रूल कहता है कि जो तीसरा फंक्शन है उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में, उसी वैल्यू के रेस्पेक्ट में दोनों क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो बताइए y का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन? किसमें? और फंक्शन 3 है, कुछ होगा तो अगुए के पकड़ेंगे जी। लड़का वाला भी पकड़ेगा अगुआ के और लड़की वाला भी ना। ध्यान सीखिएगा पहले। y बराबर 12 इंटू 1 माइनस cos t है। एक और करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या करे? विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब बताइए y का जब करेंगे t में डिफरेंशिएशन तब क्या हो जाएगा? dy बाई वो दिक्कत यहाँ तक 12 कांस्टेंट है, लेकिन मल्टीप्लाई में कहाँ निकालेगा? कांस्टेंट में है, कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में कहाँ निकालेगा? अब बताइए 1 एज अ टर्म है कि नहीं है? और 1 कांस्टेंट है एज अ टर्म। तो कांस्टेंट जब एज अ टर्म रहेगा तो ओकर डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। तब क्या बचेगा? माइनस। क्या बचेगा? माइनस। और cos t का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तब क्या बनेगा? cos t का माइनस माइनस। मतलब कहा जाए तो 12 sin t आया कि नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत है? अरे 12 बाहर हो गया, 1 का 0, cos t का माइनस sin t माइनस माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसी प्रकार से x बराबर 10 इंटू टी माइनस sin t है। एक और करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ध्यान सीखिएगा x का जब t में करेंगे तो dx बाई 10 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। t का जब डिफरेंशिएशन t में करेंगे निकलेगा और sin t का वो दिक्कत यहाँ तक। तो dx बाई dt और dy बाई आ गया। निकालने के लिए क्या बोला गया है? dy बाई dx। तो dy बाई dx को dy बाई dt और बटा में dx बाई dt से दोनों भाग लगा देंगे अंश हर में तो कोई फर्क पड़ेगा? अब बताइए dy बाई dt का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 12 sin t। और dx बाई dt का मान निकाले हैं 10 इंटू 1 माइनस। कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से क्या बार में? 2 से ऊपर कितना बचा? अभी साइन टी है कि नहीं है? बताइए साइन एक्स का फॉर्मूला बताए हैं? साइन एक्स का कहीं होता है? साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो साइन टी का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन टी बाई 2 इंटू cos t बाई 2 आ जाएगा। बट्टा में 5 तो 5 बाहर आ जाएगा और 1 माइनस cos t 1 माइनस cos x का फॉर्मूला बता है? माइनस में तो किस में जाएगा? प्लस रहेगा तो 1 माइनस cos t का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 2 sin स्क्वायर t बाई 2। वो दिक्कत है तक कुछ कटेगा? 2 से 2 कट जाएगा। आप कुछ कटेगा? साइन टी बाई 2 क्या है? नीचे क्या क्या कटेगा? क्या बचेगा? कहाँ बचेगा? ऊपर एगो था, नीचे क्या था? कट जाएगा, एक बचेगा ना। अब देखिए यहाँ 6 बटा 5 ऊपर बचा कोस, नीचे बचा साइन। अब कोस बटा साइन क्या होता है? क्या होता है? 6 बटा 5 कोस टी बाई 2। वो दिक्कत यहाँ तक आगे वाला सबसे आसान है कि नहीं है? अब एग्जाम में कन्फर्म पैरामेट्रिक फॉर्म से एक्स वाला आएगा। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है? एक में जो 5.6 का जो बुक में सवाल है ना उसी से आएगा एग्जाम में। अंक में चेंज निकालते इसमें। अरे साइन एक्स का फॉर्मूला बता है साइन ट्वेस के आधार पर। साइन ट्वेस का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू एक और ऑपरेशन कर देते हैं। यहाँ 2x है, यहाँ कितना है? यहाँ भी कितना है? एक और जब x रहेगा तो क्या 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए इसको कैसे बनाएंगे? dy बाई dx निकालना है। y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप चाहिए इसको 3 तरीका से रख सकते हैं। चाहिएगा तो डायरेक्टली कर सकते हैं, डिफरेंस डायरेक्टली कर सकते हैं।
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक लोग करेंगे एक एक्स मान लेंगे तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक कर डिफरेंशियल फिर एक फिर रूट एक्स में करेंगे तो रूट एक्स में करेंगे फिर रूट एक्स के बाद फिर 1 माइनस एक्स तो फिर से करेंगे जी वो लंबा जाएगा। दूसरा तरीका है इसमें फार्मूला लगा सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स क्या होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस वो लंबा जाएगा है कि नहीं है। ये बात है छोटा जगह हम बताए थे जड़ी बूटी ध्यान सुनिएगा हम बताए थे इनवर्स के साथ तीन चीज रहता है इनवर्स के साथ पता था नंबर मतलब साइन इनवर्स 3/5 साइन 1/2 तो इनवर्स के साथ जब नंबर रहेगा तो लगेगा फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। दूसरा रहता है इनवर्स के साथ ट्रियो रहेगा मतलब होगी यहाँ पर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 ये भी डायरेक्ट फार्मूला साइन इनवर्स साइन x का होता है कि नहीं होता है। और तीसरा बताएं जब इनवर्स के साथ क्या होता है अलजेब्रा अब इनवर्स के साथ जब अलजेब्रा होता है मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स हो रूट अंडर 1 प्लस एक्स हो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जब इनवर्स के साथ अलजेब्रा है तब हमेशा क्या करते हैं क्या करते हैं कुछ ऐसा क्लू देखिए जिसके बारे में हम बताए हैं आपको लेकर सोचना की ज्यादा नहीं है ताकि हम पहले बताएं कि जहाँ पर उस टाइप का मिलेगा तब क्या पुट करेंगे कुछ दिख रहा है यहाँ पर कुछ दिख रहा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तब एक्स के स्थान पर क्या रखते हैं साइन या आप लोग बताइए क्या रखे क्या रखे ठीक है साइन कौन रखे एक्स बराबर साइन एक्स बराबर साइन। अब बताइए जब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या जाएगा थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा कोई दिक्कत यहाँ तक अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है अब ध्यान से देखो वाई बराबर साइन इनवर्स असली साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो गया साइन इनवर्स एक्स बराबर एक और स्थान पे डायरेक्टली कितना जाएगा कोई दिक्कत यहाँ तक प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्थान पर साइन आ जाएगा साइन स्क्वायर कोई दिक्कत यहाँ तक वाई बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे आराम से क्या कोस थीटा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए एक फॉर्मूला यहाँ पे लगता लेकिन यहाँ साइन बस जो साइन रहता तब ना अगर यहाँ साइन रहता तो साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला बनता कि नहीं बनता और साइन इनवर्स तो साइन एक्स क्या होता है एक्स लेकिन यहाँ कितना है तब तो नहीं होगा तो एक आप फॉर्मूला लगा सकते हैं क्लास 10th में कहला पढ़े हैं साइन इनवर्स बताइए क्या एक साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बराबर क्या साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स बशर्ते कि एक्स रेंज होना चाहिए। यहाँ देखे तो साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक -90 से +90 के बीच ये तो 90 से कम ही नहीं हो रहा है जी तो रेंज में कि नहीं है। तब बताइए y बराबर यहाँ थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स एक्स का स्थान पे क्या है थीटा से कट जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या चीज देखिएगा थीटा क्या जाएगा कोस थीटा को चेंज कर दिए साइन साइन बस कोस थीटा को चेंज कर दिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अब कहानी जानते हैं कि जब साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है तब क्या बनता है यहाँ जो एक्स यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स यहाँ ध्यान क्या रहेगा यहाँ थीटा ध्यान में क्या रहेगा जब यहाँ पाई बाई 2 माइनस थीटा ध्यान में क्या रहेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा कोई दिक्कत यहाँ तक प्लस में क्या है माइनस
कट जाएगा तो y बराबर पाई बाई टू। अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये पाई बाई टू क्या है, क्या है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, डी बाई भी समान आया कि नहीं आया। मतलब जब एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में तो dy बाई dx बराबर कितना आ गया, तो सबसे आसान नहीं बना, एक में डिफरेंशिएशन करना ही नहीं पड़ा, है कि नहीं है, जो यही ना सोल्व करना पड़ा, तो सबसे आसान है कि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है इफ x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स बराबर 0 है, प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स का मान -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। डी वाई बाई डी एक्स का मान -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि आप लोग डायरेक्टली का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डायरेक्टली करने के लिए मतलब डायरेक्टली u इंटू बी में x का 1 आ जाएगा, पहला का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस दूसरा का करेगा तो 1/2 रूट अंडर 1 प्लस वाई आ जाएगा, y का करेगा डी वाई बाई गुने x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से इसका भी कर लीजिएगा, लेकिन दिक्कत ये होगा कि जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेगा तो डी वाई बाई डी एक्स का मान देखिए तो -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक नहीं है, मतलब एक आगे कहीं y है लेकिन यहाँ y आ रहा कि नहीं आ रहा है। लास्ट में आपको y का तो मान निकाल कर रखना पड़ेगा, लास्ट में आपको y का मान निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन क्या y का मान दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, इसलिए जो लास्ट में काम करना है वही फर्स्ट में कर लीजिए ताकि डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आसान। इसलिए हम लोग पहले डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले सोल्व करके y का मान ही निकालेंगे हम लोग, कि हमको जो आंसर चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ किसमें है, x में, किसमें है, y में नहीं ना है। तो जरा ध्यान से पहले कैसे सोल्व करेंगे ये बताइए। x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स बराबर 0 है कि नहीं है। यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा, मतलब x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। अब हमको रूट हटाना है, बताइए आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म आ जाएगा 1 प्लस, कोई दिक्कत नहीं आता, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ जाएगा y का स्क्वायर इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट का जाएगा खत्म, कोई दिक्कत नहीं आता। अब जब ध्यान सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर जाएगा 1 में तो एक्स स्क्वायर जाएगा y में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता, बराबर y स्क्वायर दोनों के बाहर है मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर जाएगा 1 में कितना जाएगा y और y स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। सोल्व कर हमको y का मान निकालना, ई वाई स्क्वायर प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में, और एक्स स्क्वायर वाई प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में, मतलब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। ध्यान से कुछ ये क्या यहाँ पर है, ई प्लस में कहाँ गया माइनस में, ई प्लस से कहाँ चला गया माइनस में। अब बताइए यहाँ से कुछ लगेगा फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, इक्वल टू यहाँ से कुछ कॉमन कर सकते हैं, y यहाँ कैगो, यहाँ कैगो कॉमन करेंगे, यहाँ x कैगो, यहाँ कैगो कॉमन होगा, मतलब एगो x एगो, जब x और y कॉमन कर लेंगे तब जरा ध्यान से देखिएगा, x एगो था कॉमन कर लिए, y कैगो था, कैगो कॉमन किए, कैगो बचेगा, वो दिक्कत यहाँ तक, माइनस का माइनस, एक्स कैगो था कैगो कॉमन किए, कैगो बचेगा ये आ जाएगा, और वाई कॉमन कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब थोड़ा सा एक चीज कटेगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है कि x माइनस वाई है और y माइनस, अरे यहाँ x प्लस में x क्या है, अगर वो x माइनस वाई आ जाएगा दोनों कट ना जाएगा, तो एक x माइनस वाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, मतलब आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा चेंज, y प्लस से क्या आ जाएगा माइनस में, और x माइनस से क्या आ जाएगा प्लस। अब बताइए कुछ कटेगा, क्या कटेगा, x माइनस वाई क्या बचेगा,
एक्स प्लस वाई बराबर माइनस। हमें किसका मान निकलना है? तो वाई वाला एक तरफ, बिना वाई वाला एक तरफ। वाई यहाँ पे, वाई यहाँ पर है ना, तो ई माइनस में कहाँ जाएगा? प्लस में। प्लस में कहाँ जाएगा? मतलब वाई प्लस एक्स वाई बराबर माइनस। यहाँ से वाई कॉमन कर सकते हैं। वाई जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स ना, माइनस एक्स। तो वाई बराबर माइनस एक्स बटा 1 प्लस। अब बताइए वाई का मान आया कि नहीं आया? वाई का मान आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ नहीं, यहाँ तक आ गया था कि माइनस से आ गया प्लस में, आई प्लस से कहाँ चला गया? माइनस। वाई धर के दोनों से जगह कॉमन कर लिए। यहाँ से वाई कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ से वाई कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1। तो 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स। गुना से कहाँ जाएगा? अब करना है एक और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वाई का जब करेंगे एक्स में तब क्या देगा? डिवाई बाय आ जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला? माइनस को बाहर, सबके बाहर, समझ गए? माइनस को सबके बाहर दिए। एक्स बटा 1 प्लस एक्स। बताइए पहला बटे दूसरा, पहला बटे दूसरा। रूल क्या कहता है? पहला का पहला कौन है? पहला कौन है? माइनस को बाहर निकाल दिए ना। एक्स का डिफरेंशिएशन उन्हें क्या आ जाएगा? दूसरा। दूसरा मतलब 1 प्लस बीच में क्या आ जाएगा? फिर दूसरा का दूसरा कौन है? 1 का एक्स का उन्हें पहला आ जाएगा बटा में दूसरा का। यहाँ तक कहीं को दिक्कत है? माइनस को माइनस हो जाए, 1 से मल्टीप्लाई है 1 into 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स का। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ कटेगा? प्लस एक्स माइनस कट जाएगा, आ जाएगा -1 बटा में 1 प्लस एक्स का बराबर आर। जरा ध्यान से देखते तो आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? -1 बटा 1 प्लस स्क्वायर -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले कभी कभी जानते हैं ना कि अगर बड़ा शिकार करना है तो छोटे से शिकार को छोड़ना पड़ता है कि नहीं है? वही सेम चीज है कि जब हमको बड़ा सॉल्व सोल्व करना है तो पहले डिफरेंशिएशन नहीं कर लेंगे, पहले उसको क्या करेंगे? सोल्व। और सोल्व करके बना लेंगे छोटा। सभी छोटा बना के नहीं बना। एक बार डिफरेंशिएशन करने में, अब एक डिफरेंशिएशन करने में एक बार से लाख कुछ कर लीजिएगा ना, तब एक सतन ले पाइएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, समझ गए?